किस्त नंबर 7। कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई। शाम को उठा तो काफी बेहतर था, दर्द भी कम था। बाहर निकला तो उम्मी किचन में खाना बना रही थी। मैं खामोशी से टीवी लगाकर बैठ गया। अभी भी मुझे बैठने से तकलीफ हो रही थी। कुछ देर बाद उम्मी ने खामोशी से चाय लाकर मेरे सामने रख दी और खुद दोबारा किचन में चली गई। दिल बिल्कुल नहीं था उम्मी के हाथ से बना हुआ कुछ खाने पीने को, इसलिए चाय को हाथ नहीं लगाया। कुछ देर बाद उम्मी दोबारा कप लेने आई तो देखकर बोली, चाय क्यों नहीं पी अभी तक? मैंने गुस्से से इसकी तरफ देखा और बोला, नहीं पीनी मुझे और ना ही कुछ खाना है तुम्हारी हाथ से। माँ नहीं दुश्मन हो मेरी तुम, लगता है कोई कसर रह गई है रात जो अभी भी कर रहे हो। कहो तो आज 2 की बजाय 4 बिल वालों। उम्मी की धमकी सुनकर मुझे रात वाला सानिहा याद आ गया, इसलिए खामोशी से चाय पीने लगा। शाबाश आया ना लाइन पर उम्मी ने खाली कप लिया और किचन में चली गई। रात के खाने के बाद मैं टीवी देख कर सो गया। उम्मी से कोई बात नहीं हुई। दूसरे दिन भी नाश्ते शाम तक कोई बात ना हुई, बस खामोशी से खाना नाश्ता मिल जाता था तो खा लेता। दूसरे दिन शाम को चाय पीकर बैठे थे कि बेल बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने अंकल जावेद खड़े थे। मुझे देखकर बोले, कैसे हो राखेल? मैंने कहा, जी ठीक हूँ, आइए अंदर। मैं उनको लेकर अंदर आया। उम्मी ने जब मेरे साथ जावेद को देखा तो उनके चेहरे पर रौनक आ गई और वो मेरी परवाह किए बिना आगे बढ़कर मेरे सामने ही जावेद के गिले लग गई और बोली, कैसे हो तुम? जावेद हैरान परेशान उम्मी के गिले लगा मुझे देख रहा था और बोला, बस तुम्हारी तबीयत का पूछने का दिल चाह तो चला आया। अब कैसी हो? मोच कैसी है? उम्मी ने कहा, मोच तो ठीक है, तुम सुनाओ। उन्होंने इसका हाथ पकड़ा और सोफे पर उसके साथ जड़कर बैठ गई और बोली, सुनो, लड़के अंकल के लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ। मैं जाकर फरीज से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर गिलास में डाल कर ले आया। उम्मी ने मुझसे गिलास लिया और कहा, तुम अंदर जाओ अपने कमरे में। मैं अपने कमरे में आ गया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर लाउंज में देखने लगा और उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाने लगी। शाजिया जा, मैं तो तुम्हारा ये रूप देखकर हैरान रह गया। आज राहील के सामने ही ये सब कैसे कर लिया? इस दिन तो डर रही थी। जावेद बोला, अरे राहील को समझा दिया है अच्छी तरह, वो अब अंधा गूंगा बनकर रहेगा, इसलिए कोई डर नहीं। जो करना है खिलकर करूंगी। फिर क्या ख्याल है, चली अंदर? जावेद बोला, मेरी जान अंदर किया, यहाँ ही कर लो। रोका किसने है? उम्मी ने गिलास को जो खाली हो चुका था मेज पर रखा और खुद नीचे बैठकर जावेद की और जावेद भी निढाल होकर उनके बराबर में बैठा लंबे लंबे सांस लेने लगा। दोनों पसीने में नहाए हुए थे। कुछ देर बाद उम्मी उठी और जावेद का हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले गई। दोनों वाशरूम में घुस गए। मैं बाहर निकलकर उनके बेडरूम में गया और वाशरूम के दरवाजे से कान लगाकर सुना तो अंदर से शावर के चलने की आवाज आ रही थी। लगता था अंदर नहाते वक्त दूसरा राउंड चल रहा था। अचानक उम्मी की तेज आवाज सुनाई थी। कुछ देर बाद जब पानी गिरने की आवाज बंद हुई तो मैं दोबारा अपने कमरे में आ गया। 5 मिनट बाद दोनों नहाकर एक दूसरे से जड़कर बैठ के, शाजिया मजा आ गया यार, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था, तुमने डबल मजा करवा दिया। थैंक्स जान। हाँ मुझे भी बहुत मजा आया। सुनो, वो राशिद पूछ रहा था तुम्हारा। जावेद बोला, वो वीकेंड पर प्रोग्राम रख लो। उम्मी ने कहा, ओके फिर वीकेंड पर मिलते हैं। अब मैं चिल्लूं। रुको जावेद, रात का खाना खा कर जाना। अरे नहीं यार, कुछ काम है, फिर मिलते हैं। जावेद उठ खड़ा हुआ। उम्मी भी इसके साथ खड़ी हुई और बाहर चल पड़ा। उम्मी भी साथ थी। गेट खिलने और बंद होने की आवाज आई। उम्मी दोबारा आकर किचन में घुस गई। मैं भी बाहर आ गया और टीवी ऑन कर लिया। लाउंज में वो फैली हुई थी। रात का खाना देने के बाद उम्मी अपने कमरे में चली गई। हम दोनों के दरमियान अब बातचीत न होने के बराबर थी। उम्मी का जो दिल चाहता जैसा चाहता कर रही थी, इसको अब मेरी कोई परवाह नहीं थी। आज जिस तरह मेरे होते मेरी आंखों के सामने इसने जावेद को गिले लगाया, इससे अंदाजा होता था कि वो पूरी खिल चुकी है। तमाम शर्म व हया इसने बालाए ताक रख दिए थे। अगले 2 दिन कोई खास बात नहीं हुई। उम्मी बाहर गई, किसी मिलने घर आया। तीसरे दिन ने नाश्ता कर रहा था कि इसने मुझे मेरा मोबाइल वापस दिया। हेलो और मुठबंदी रखना वरना अंजाम तुम जानते हो, उम्मी ने धमकी देते हुए कहा। मैंने चुप करके मोबाइल उठाया और नाश्ता करके अपने कमरे में आ गया। जब मैंने मोबाइल खोला तो व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से एक वीडियो आई हुई थी। जब मैंने इसको खोला तो वो मेरी इस रात की वीडियो जो उम्मी ने बनाई थी। वो नंबर फैसल का था जिसमें इसने लिखा था, जुबान बंद रखो वरना ये वीडियो वायरल कर दूंगा और फिर तेरी खैर नहीं। मैं दोबारा से परेशान हो गया। उम्मी ने अपने यारों से मिलकर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। उम्मी के कारनामों की तरफ से जुबान बंद रखना मेरे लिए बहुत था, वरना वीडियो वायरल होने के बाद मेरा क्या हुआ सोचकर मैं परेशान होने वाला हो गया। दोपहर तक मैं इस पर यशनी में बैठा रहा, फिर उठकर चचा की दुकान पर चला गया जहां शाम तक रहा और उनके साथ उन्हीं के घर जाकर रात को खाना खाकर 10 बजे घर आया। जब बाका अंदर खड़ी करके लाउंज में आया तो सामने फैसल और सलीम सोफे पर बैठे थे। दरमियान में उम्मी भी बैठी थी।
मुझे देखकर फैसल बोला। उम्मी बोली, इसको छोड़ो, अपना काम करो, तुम जाओ अपने कमरे में। मैं चुपचाप कमरे की तरफ बढ़ा तो सलीम बोला, वे उधर आ, कहाँ जा रहा है? मैं रुक गया। चल जरा तू भी अपनी उम्मी का साथ दे। मुझे ये सुनकर गुस्सा आ गया। दिल तो किया किचन में जाकर छुरी उठाऊं और उसका जड़ से काट दूं। मुझे वहीं खड़े देखकर फैसल बोला, आता है या वीडियो वायरल कर दूं? मरता क्या ना करता के मिसदाक में सलीम के पास जाकर नीचे फर्श पर बैठा। मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी कि उम्मी को शर्म न आई मेरे साथ अपने सामने ये सब करते और करवाते। मैंने सोचा चचा को बताता हूँ, लेकिन जब अपनी वीडियो वायरल होने का ख्याल आया तो डर गया। बाहर से उम्मी की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे कोई शौक नहीं था देखने का, क्योंकि आज फिर मैं जलील हुआ था, लिहाजा चुप करके लेट गया। फिर मुझे नींद आ गई। नहीं मालूम वो लोग कब गए, क्योंकि जब मैं सोने लगा था तो बाहर खामोशी हो चुकी थी। सुबह 9 बजे के बाद उठकर नहाया, बाहर आया तो घर में खामोशी थी। किचन में उम्मी नजर न आई। मैंने इसके बेडरूम में जाकर देखा तो वो नाट पहने सो रही थी, जो अभी तक सो रही थी। मैंने इसके नंबर पर एक मैसेज छोड़ा और चचा के पास दुकान पर चला गया। वहीं जाकर नाश्ता किया। चचा की तबीयत कल से कुछ खराब थी तो वो दुकान के अंदर बने रेस्ट रूम में आराम कर रहे थे। मैं सारा दिन वहीं रहा। शाम को दुकान बंद करे चचा के साथ उनके घर गया और वहीं रात का खाना खाया और 11 बजे तक बच्चों को पढ़ाया। घर पहुंचा तो उम्मी सो रही थी। मैं भी जाकर सो गया। अगले दिन वीकेंड था। नाश्ते के बाद उम्मी ने मुझे बताया कि उनको आज शाम को जावेद के घर जाना है, इसलिए मैं घर पर रहूं। मैंने हूं करके जवाब दिया। दिन भर घर ही रहा। शाम को चाय पी रहे थे कि बेल बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने जावेद खड़ा था। मैंने इसको सलाम किया, वो मेरे साथ अंदर आ गया। उम्मी ने इसको हसब मामूल गिले से लगा लिया। फिर उम्मी ने कहा, तुम बैठो, मैं तैयार होकर आती हूँ। अरे यार छोड़ दो तैयार होने को, ऐसे ही चुल्लू, कौन सा कहीं शादी में जाना है? फिर भी जरा डारेस तो बदल लूं। उम्मी बेडरूम में चली गई। जावेद और मैं लाउंज में बैठ गए। कुछ देर बाद उम्मी एक टी शर्ट और जीन्स पहनकर बाहर आई। हाथ में बैग और मोबाइल था। इसने मुझे कहा, दरवाज़ा लॉक कर लो और खाना बना हुआ है, रोटी लाकर खा लेना, मैं कल वापस आऊंगी। चुल्लू जावेद वो दोनों एक दूसरे के साथ बाहर निकले। मैंने दरवाज़ा लॉक किया और अंदर आकर टीवी देखने लगा। पहले तो ख्याल आया रात को वहां जाकर देखूं, लेकिन फिर मौड नहीं हुआ। रात को तंदूर से रोटी लाकर खाना खाकर 11 बजे तक सो गया। दूसरे दिन 9 बजे जागा, फ्रेश होकर नाश्ता करने होटल गया। आज आखिरी छुट्टी थी। कल से स्कूल में समर कैंप शुरू हो रहा था, 8 से 11 बजे तक, इसलिए अपनी किताब और दूसरी चीज में तैयार करके रख लें। उम्मी की वापसी का कोई पता नहीं था कि कब आएगी। दोपहर को फास्ट फूड मंगवा कर खाया और फिर टीवी पर मूवी देखने लगा। 4 बजे घर की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो बारामी और जावेद थे। उम्मी का हुलिया कुछ बेहतर था। शायद रास्ते में आज जावेद ने इसके साथ कुछ नहीं किया था। वो दिनों अंदर आए। उम्मी अपने बेडरूम में गई और कुछ देर बाद ड्रेस बदलकर बाहर आई और किचन में गई। वो दोनों अपने साथ कुछ सामान लाए थे चाय के लिए। उम्मी ने चाय बनाई और हम तीनों ने चाय और स्नैक खाए। जावेद मुझसे मेरी पढ़ाई का पूछने लगा। फिर इसने कहा, यार राहिल, तुम खुश तो हो, हम लोगों की दोस्ती है। ये सुनकर मैंने उम्मी की जानिब देखा और बोला, जी अंकल, मैं खुश हूँ। गुड बॉय। अंकल बोले, राहिल बहुत सियाना है, वो हर बात समझता है। उम्मी मेरी जानिब देखकर बोली, मैंने सोचा इसने जो मेरे साथ किया वो भूलने वाला नहीं है और अब ऐसा बोल रही हो। चाय पीकर जावेद चला गया और रात का खाना खा के मैं जल्दी सो गया, क्योंकि सुबह स्कूल जाना था। दूसरे दिन से स्कूल की रूटीन शुरू हो गई। दिन को घर आता और खाना खाकर सो जाता। इसकी रंग रलियां जावेद के घर से आकर कुछ दिन रुक जाती थीं। तीसरे दिन की बात है, शाम हम चाय पी रहे थे कि उम्मी के नंबर पर फैसल की कॉल आई। उम्मी मेरे सामने ही इससे बात करने लगी। हाँ मेरी जान, फैसल कैसे हो यार? कुछ तबीयत ठीक नहीं, पीरियड्स आ रहे हैं, आज नहीं परसों नहा लूंगी। हाँ ओके, लो यूट्यूब मेरी जान। मजीद देखें किस्त नंबर 8 में। मोहतरम नाजरीन और सामेईन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बिल